नमस्कार बच्चों, जीएसएस बेरुसागर में हिंदी भाषा विषय का दूसरा प्रकरण और महत्वपूर्ण प्रकरण कारक चिन्ह के बारे में आज हम जानेंगे, समझेंगे कि कारक किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और इनका क्या प्रयोग होता है। सबसे पहले हम कारक की परिभाषा जानेंगे कि कारक होते क्या हैं। संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों से संबंध विशेषतः क्रिया से बताने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। भाई वाक्य कैसे बनता है? वाक्य शब्दों का जोड़ होता है और कर्ता का, कर्म का और आपस में ये संबंध होता है। जो संबंध जो शब्द दिखाते हैं वे कारक होते हैं। जैसे यहाँ मैं एक वाक्य लिख रहा हूँ, आपको इससे अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे लिखा हुआ है, राम ने रावण को बाण से मारा। तो इस वाक्य में राम क्रिया का कर्ता है, क्योंकि कार्य कौन कर रहा है? राम कर रहा है। रावण इस मारण क्रिया का कर्म है, यानी मारा कौन जा रहा है? रावण मारा जा रहा है। बाण से ये क्रिया संपन्न की गई है, बाण से मारा गया है। अतः ये बाण क्रिया का साधन होने के कारण ये करण है, करण कारक है। कुल मिलाकर आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ये ने, ये से, ये को, ये कारक चिन्ह हैं, जिसका वर्णन हम नीचे अभी करेंगे कि किसके लिए क्या प्रयोग होता है और ये क्या है। हिंदी भाषा में 8 कारक होते हैं। हिंदी भाषा में 8 कारक होते हैं। पहला है कर्ता कारक। ये जो इसका चिन्ह है वो है ने, यानी आपसे ये पूछा जा सकता है कि जैसे ये ने लिखा हुआ है, जिसके साथ ने जुड़ा हो वो कर्ता कहलाता है। ने के साथ वाला कर्ता होगा। दूसरा है कर्म, को के साथ वाला कर्म होगा, जिसके साथ में, जिस शब्द के साथ में या उसके बाद में जो कारक लगा हुआ है उसके अनुसार है। जैसे को, यहाँ को देखते हैं किसके साथ जुड़ा हुआ है? रावण के साथ जुड़ा हुआ है। तो रावण इस वाक्य का क्या हो गया? कर्म हो गया। यह मैं कहना चाहता हूँ, इससे पहले, इससे पहले और इससे पहले, ये कारक चिन्हों से पहले जो आएगा वो संबंधित होता। जैसे ने से पहले जो आया हुआ शब्द है वो कर्ता है, को से पहले आया हुआ वो कर्म है, से पहले आया हुआ वो कर्ण है, के लिए से पहले आया वो संप्रदाय है। जैसे ये तीसरा कर्ण, कर्ण से। चौथा है संप्रदाय, संप्रदाय के लिए। ये कारक चिन्ह, ये हैं अपने कारक चिन्ह और इनको संबोधित इससे कहते थे, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदाय के लिए। फिर आगे अपन आ जाते हैं इधर, तो क्या देखते हैं कि अपादान, अपादान से, अब से यहाँ कर्ण से भी आ रहा है और अपादान से भी से आ रहा है, लेकिन दोनों में अंतर है। ये कर्ण का जो से है वो तो साथ लिए भी होता है वाक्य में, लेकिन अपादान का जो से है वो अलग होने के अर्थ में लिया जाता है। इधर है संबंध, ये हो गया आपके 5वां अपादान। छठा हो गया आपके संबंध। संबंध के कारक चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री। ये कारक चिन्ह है संबंध कारक के। उसके बाद 7वां है आपका अधिकरण। अधिकरण के चिन्ह हैं में, पे, पर। और 8वां कारक चिन्ह है आपका संबोधन। संबोधन के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जैसे हे, ओ, अरे, ये कारक चिन्ह
संबोधन के कारक चिन्ह है, संबोधन कारक के चिन्ह हैं। अब इनके बारे में थोड़ा सा और विस्तृत रूप से अपन जान लेते हैं। जैसे कारकों की अपन पहचान कैसे करेंगे भाई, कि ये कौन सा कारक है, किस कारण से अपन इनको जो है अपन कहते हैं कि भाई ये कर्ता है, ये कर्म है या ये कर्ण है, ये कैसे कहेंगे। उसके लिए मैंने आपको एक छोटे से एक पंक्तियों के रूप में यहाँ बताया, आप समझने का प्रयास करें। जैसे कर्ता कौन कहलाएगा, क्रिया को संपन्न करने वाला। जैसे कोई काम हो रहा है तो उसको काम को कर कौन रहा है भाई, कि करेगा कौन, कर्ता करेगा। फिर दूसरा है कर्म, तो कर्म क्या कहलाता है, क्रिया से प्रभावित होने वाला, यानी जो काम हो रहा है वो किस पर हो रहा है, जिस पर ये काम हो रहा है वो क्या है, कर्म है। फिर एक कर्ण, अब कर्ण क्या कहलाएगा, कर्ण को आप कैसे पहचानेंगे कि क्रिया का साधन या उपकरण। कर्ण मतलब किससे कार्य हो रहा है, पहला तो कार्य कर कौन रहा है, दूसरा कार्य किस पर हो रहा है, और तीसरा है कि कार्य करने के लिए उस साधन क्या काम में ले रहा है, उपकरण क्या काम में लेता है, वो कर्ण होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले राम ने रावण को बाण से मारा में बताया था। उसके बाद है आपका संप्रदाय। संप्रदाय में आप जानेंगे कि जिसके लिए कोई क्रिया संपन्न की जाए। अब पहले तो ये आ गया भाई कि कार्य करने वाला कौन है, कार्य किस पर हो रहा है, फिर आ गया कार्य किस साधन से हो रहा है, और संप्रदाय मतलब जिसके लिए हो रहा है, कोई क्रिया संपन्न हो रही है उसके लिए संप्रदाय, यानी संप्रदाय के लिए, कारक चिन्ह है के लिए। फिर है आपका अपदान। अपदान का कारक चिन्ह भी है से। अपदान का कारक चिन्ह क्या है, से। पर यहाँ से जो है वो अलगाव की स्थिति में, मतलब कहने का मतलब कोई चीज़ किसी से पृथक होती हो। जैसे राम पेड़ से गिरा, पेड़ से गिरा मतलब उससे अलग हुआ, या पत्ता पेड़ से गिरा तो वो अलगाव की स्थिति में आ गया। कोई वस्तु जब अलग हो और से का प्रयोग हो तो फिर वो कारक कौन सा होगा, वो अपदान कारक होगा, ना कि आप उसमें करण कारक लिखेंगे। करण कारक में उसके साथ कार्य होता है, जबकि अपदान में वो अलगाव की स्थिति में आ जाता है, अलग हो जाता है। उसके बाद है आपका संबंध कारक। संबंध कारक क्या होता है, आपसे संबंध किस किस के मध्य बताए गए हैं। संबंध के लिए कारक से के, की, रा, री, का, ये कारक चिन्ह होते हैं। फिर आप आ जाओ अधिकरण। अधिकरण कारक का मतलब उसमें स्थान के लिए, समय के लिए या अवसर के लिए प्रयुक्त होते हैं। और संबोधन कारक वो होते हैं जिसमें अपन किसी को पुकार कर संबोधित करते हैं। जैसे कहते हैं अरे इधर आ, ओ क्या कर रहे हो, तो वो कारक कौन से होंगे, संबोधन कारक होते हैं। अब इतना पढ़ने के बाद भी अपन इसमें एक मूल रूप से ये देखते हैं कि करण और अपदान दोनों से दोनों के कारक चिन्ह से है, लेकिन दोनों में विशेष अंतर है, इसलिए आपको अलग से बताया जा रहा है। दोनों से आते हैं, दोनों के कारक चिन्ह क्या है, से है, लेकिन मूलतः अंतर है। क्या अंतर है कि करण से तो कार्य का ये साधन है, मतलब साथ में रहता है, उससे कार्य होता है, लेकिन अपदान में ये उस कार्य से अलग हो जाता है, अलगाव की स्थिति में आ जाता है। जैसे मैं आपको यहाँ दो उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ। जैसे पहला वाक्य मैंने लिखा है, पेड़ से पत्ता गिरा। पेड़ से पत्ता गिरा मतलब पेड़ से तो पत्ता क्या हुआ, अलग ही हुआ ना भाई, पत्ता क्या हुआ, अलग हो गया। तो यहाँ अपदान कारक होगा, क्या होगा, अपदान कारक। और दूसरा मैंने वाक्य आपके लिए लिखा है कि मैं कलम से लिखती हूँ या लिखता हूँ। तो कलम से लिख, इसमें कलम कोई मेरे से अलग थोड़ी हुई है। कलम से लिखता हूँ, कलम चल रही है और मैं इसे लिख रहा हूँ, ये कलम मेरे हाथ से तो अलग हुई नहीं। तो यहाँ तो हो गया, अलग होने के अर्थ में तो अपदान कारक होता है,
और लेकिन अगर साथ रहता है तो फिर वो कौन सा कारक होगा भैया? वो होगा करण कारक। क्या कौन सा होगा? करण कारक। तो इस प्रकार आपने देखा कि आज अपन ने कारक चिन्ह, कारक की क्या परिभाषा होती है, वो कितने प्रकार के होते हैं, उनको कैसे समझा जाता है, उनकी पहचान कैसे करेंगे, और आपको ये पूरा ही ग्रह कार्य के रूप में भी करना है और मुझसे जांच भी करवानी है। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।